गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको साइंस का 7th चैप्टर पाद और प्रजनन समझा रही हूँ। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पाद प्रजनन जंतु अपने जैसे जीवों को उत्पन्न करते हैं वह प्रजनन कहलाता है। प्रजनन की प्रक्रियाएं। कुछ जीव लैंगिक प्रजनन करते हैं और ये विशेष कोशिकाएं निर्मित करते हैं जिन्हें युग्मक कहते हैं। जब नर जीव का युग्मक मादा के युग्मक को निषेचित करता है तो वह युग्मनज बनाते हैं जो नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। अन्य जंतु तथा पादप अपने आप को दो भागों में विभाजित होकर तथा अथवा नए भागों को उत्पन्न करके प्रजनन करते हैं जो फिर पूर्ण नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। यह अलैंगिक प्रजनन कहलाता है। अलैंगिक प्रजनन अमीबा, हाइड्रा आदि में पाया जाता है। लैंगिक प्रजनन पादों तथा जंतुओं प्रजनन की सबसे प्रचलित प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में दो युग्मक जो एक नर तथा एक मादा के प्रजनन अंग से उत्पन्न होता है और युग्मित होकर तीसरी कोशिका युग्मनज बनाते हैं। नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ युग्म निषेचन कहलाता है। उच्च जंतुओं में ये दोनों युग्मक शुक्राणु तथा अंड कहलाते हैं। नर शुक्राणु उत्पन्न करते हैं तथा मादा अंड उत्पन्न करती है। शुक्राणु एक छोटी कोशिका है जिसमें गति के लिए कशाप होता है। ये देखिए स्पर्म है और ये इसमें कशाप निकल रहा है। अंड शुक्राणु की अपेक्षा बड़ी कोशिका होती है जिसमें कोशिका द्रव्य अधिक होता है और निषेचन के समय शुक्राणु अंड के साथ युग्मित हो जाता है तथा युग्मनज बनाता है। फिर युग्मनज विशिष्ट परिवर्तनों से होकर नए जीव को बनाता है। ये देखिए ये अंड है और ये शुक्राणु है। अब ये दोनों शुक्राणु आपस में मिलेंगे और फर्टिलाइजर होगा। फर्टिलाइजर होकर ये क्या बनाएंगे? युग्मनज बनाएंगे। पक्षी, मछली, मेढक, सरीसृप तथा जीवों अथवा मानव में एवं पपीते जैसे पादपों में सिर्फ एक ही प्रकार के युग्मक उत्पन्न होते हैं, या तो शुक्राणु अथवा अंड। तो ऐसे जीवी एकलिंगी कहलाते हैं। जिसमें एक ही चीज़ पाई जाती है तो वो एकलिंगी कहलाते हैं। जंतु तथा मादाओं में अंड कोशिका के निर्माण के लिए विशेष अंग होते हैं जिन्हें अंडाशय कहते हैं। नरों में शुक्राणु कोशिकाओं के निर्माण के लिए वृषण होते हैं। पादपों के पुष्पों में ये अंग स्त्रीकेसर तथा पुंकेसर कहलाते हैं। जब दोनों प्रकार के युग्मक एक ही जीव द्वारा निर्मित किए जाते हैं तो वह जीव द्विलिंगी तथा उभयलिंगी कहलाते हैं। केंचुए, लीक या जौक तथा अधिकांश पादपों के पुष्प द्विलिंगी होते हैं। अधिकांश जंतुओं में निषेचन मादा शरीर के अंदर होता है तो वह आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे बिल्ली, मानव, पक्षी आदि में। मेढक तथा अधिकांश मछलियों में निषेचन मादा शरीर के बाहर होता है तो वह बाह्य निषेचन कहलाता है। पादपों में लैंगिक प्रजनन। जब पुष्प कली के रूप में होता है तो वह पत्ते की संरचना से घिरा रहता है जिसे हम बाह्यदल कहते हैं। आपने देखा होगा जब कोई कली होती है तो बाह्यदल उसको चारों तरफ से घेरे रहता है और बाह्यदल के खुल जाने पर पुष्प के दल अलग दिखाई देने लगते हैं और जब वो कली से फूल बन जाता है तो बाह्यदल आपको साइड में दिखाई देंगे। दलों के रंग तथा आकार कीड़ों तथा पक्षियों को आकर्षित करते हैं। ये देखिए डायग्राम। पुष्प की आंतरिक संरचना, ये है पुष्पवृंत, ये पुष्पदल, ये है बाह्यदल, ये अंडाणु, ये दल, ये पुतंतु, ये परागकोश और पुतंतु और परागकोश मिलकर पुंकेसर बनाते हैं। ये है अंडाशय, ये वर्तिका, ये वर्तिकाग्र। दल प्रजनन अंगों को घेरे रहते हैं। पुंकेसर पुष्प के नर अंग होते हैं। अधिकांश पुष्पों में प्रत्येक पुंकेसर के दो भाग होते हैं, पुतंतु और परागकोश। पुतंतु ग्रंथ जैसा होता है और परागकोशों को थामे रखता है। परागकोश परागकण उत्पन्न करता है जिनमें शुक्राणु होते हैं। पुष्प के केंद्र में स्त्रीकेसर होते हैं। स्त्रीकेसर पुष्प के मादा अंग होते हैं। अधिकांश पुष्पों में दो या अधिक स्त्रीकेसर होते हैं। कुछ पादप जैसे मटर आदि में केवल एक स्त्रीकेसर होता है। अधिकांश पुष्पों के स्त्रीकेसर तीन भाग होते हैं। पुष्पों के आधार पर खोखला अंडाशय होता है। अंडाशय में अंड कोशिकाएं होती हैं। एक पथरीली जिसे हम वर्तिका कहते हैं अंडाशय को स्त्रीकेसर के शीर्ष पर स्थित एक चिपचिपी संरचना से जोड़ दे जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं। ये देखिए ये वर्तिका, ये जो होती है ये बहुत चिपचिपी होती है। जैसे कोई कीट परागकण लेकर आता है तो वो यहाँ इनसे चिपक जाते हैं और फिर वो स्टिग्मा के द्वारा अंदर चले जाते हैं। परागण तथा निषेचन। पुष्पों में प्रजनन दो चरणों में होता है। पहले परागकण को वर्तिकाग्र में पहुंचाया जाता है। यह प्रक्रिया परागण कहलाती है। परागण दो प्रकार का होता है, स्वपरागण और परपरागण।
स्वपरागण में परागकण को उसी पुष्प के वर्तिकाग्र अथवा पादप के किसी अन्य पुष्प के स्त्री के सिर पर पहुंचाया जाता है, तो वह स्वपरागण कहलाता है। जब परागण एक पादप के पुष्प से दूसरे पादप के वर्तिकाग्र पर पहुंचाया जाता है तो उसे परपरागण कहते हैं। इसमें एक ही जाति के 2 पौधे लिए जाते हैं। जैसे गुलाब है तो हम दूसरा भी गुलाब ही लेंगे। इस प्रकार के परागण में परागकण एक पुष्प से दूसरे पुष्प वायु, कीट तथा पक्षी द्वारा ले जाए जाते हैं। सामान्यतः पर परागित पादपों में बड़े सुगंधयुक्त पुष्प होते हैं। इन गुणों के कारण ये कीट तथा पक्षियों को आकर्षित करते हैं। क्योंकि सभी पुष्पों के वर्तिकाग्र से चिपचिपी होती है तो परागकण इनसे चिपक जाते हैं और परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और एक नली के द्वारा ये वर्तिका में से होकर अंडाशय में बीजांड तक पहुंच जाते हैं। फिर परागण में से देखिए इसे परागकण यहाँ पर आए और फिर वो वर्तिका के द्वारा अंदर जाते हुए फिर यहाँ अंडाशय में पहुंच जाते हैं। अंडाशय में बीजांड है उस तक पहुंच जाते हैं। शुक्राणु नली से होकर बीजांड तक पहुंच जाता है। जब शुक्राणु अंड के साथ मिलता है तो निषेचन हो जाता है। निषेचन पुष्प प्रजनन की दूसरी अवस्था है। निषेचित अंड बीज बन जाता है और अंडाशय फल में विकसित हो जाता है। फल पका हुआ अंडाशय होता है जो बीज को ढककर तथा सुरक्षित रखता है। चेरी तथा सेब फल के उदाहरण है। इस चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आप इस चैप्टर को स्वयं रीड करेंगे। थैंक यू।